नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो झारखंड के प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई के बारे में आपको बताऊंगा कि आप 2023 में कहां एडमिशन लें, कैसे एडमिशन लें, कितनी गवर्नमेंट की आईटीआई है, कितनी प्राइवेट आईटीआई की है, सीट के बारे में सारी चीजें आपको विस्तार से सबूत के साथ दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड स्टेट ऑफ इंडिया महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी की जो है तो जन्मभूमि है। खनिज संपदा से परिपूर्ण भारत का यह राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे उन्नत है। खनिजों के अपार भंडार के कारण यहाँ रत्नागर्भ भूमि के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड भारत का सर्वाधिक कोयला, लोहा, यूरेनियम, तांबा, बॉक्साइट और अभ्रक उत्पादक राज्य है। झारखंड को भारत का रूर भी कहा जाता है। रूर जर्मनी में स्थित अपार खनिज संपदा वाला एक जगह का नाम है। झारखंड शब्द का मतलब होता है, झार का मतलब होता है कि जंगलों से, और झारखंड शब्द जो है झार और खंड से दो शब्दों से मेल करके बना हुआ, जिसमें झार से आशय है कि जंगल और खंड का मतलब टुकड़ा से है। वनों की अधिकता के कारण ही शायद इस राज्य का नाम झारखंड रखा गया। विश्व के टॉप 5 लौह इस्पात कारखाना में झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है और राज्य के बहने वाली नदी की घाटी अर्थात दामोदर घाटी का हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। यहाँ के लोग भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। झारखंड की भौगोलिक स्थिति पर अगर नजर डालें तो यहाँ 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में 83 डिग्री पूर्व देशांतर से 88 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच में स्थिति है। लगभग चतुर्भुज आकार के आकृति का फैला हुआ यह राज्य विस्तार उत्तर से दक्षिण के तरफ में 380 किलोमीटर की चौड़ाई में, पूरब से पश्चिम तक 463 किलोमीटर की लंबाई है। भारत का राज्य झारखंड खनिज और वन्य संपदा के हिसाब से बहुत ज़्यादा समृद्ध है। लगभग 79.713 वर्ग किलोमीटर पे यह एरिया फैला हुआ है। तो ये है झारखंड। अब यहाँ पे आपके आईटीआई के बारे में बताता हूँ कि आप यहाँ जान लीजिए, ये वेबसाइट का नाम है झारखंड के, ये आधिकारिक वेबसाइट है। और टोटल आईटीआई यहाँ पे जो है तो 345 टोटल आईटीआई है। टोटल गवर्नमेंट की आईटीआई जो है तो यहाँ पे 76 है। टोटल सीट गवर्नमेंट की जो है तो 15,540 है, जिसमें लगभग 8,365 भरी। यहाँ भी गवर्नमेंट की स्थिति सही नहीं रही है। टोटल प्राइवेट आईटीआई 259 है और टोटल प्राइवेट आईटीआई की जो है तो 5,000 टोटल सीट जो है तो प्राइवेट आईटीआई की जो है तो यहाँ 57,900 थी, जिसमें 26,954 सीट ही भर पाई। यहाँ भी स्टूडेंट की मार आईटीआई झेल रही थी। एक चेतावनी आपको मैं बता रहा हूँ आगे बताने के लिए कि आगे बढ़ने के पहले एक चेतावनी बता रहा हूँ स्टूडेंट को कि स्टूडेंट ध्यान दें, अगर अपना एडमिशन अपने स्टेट से छोड़ करके आप किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन करवाते हैं तो पास होने की गारंटी पर माफिया और दलाल के बातों में आ करके आप एक चीज गंवा देंगे। आप ये कान खोल करके सुन लीजिएगा कि आपको स्कॉलरशिप जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि आप दूसरे स्टेट में एडमिशन ले लिए हो तथा उस स्टेट का, जिस स्टेट के आप हो, अगर वहां का कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है तो वो नहीं मिलेगा। 80% से अगर कम अटेंडेंस होने पर किसी भी हालत में आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, चाहे आपको कोई भी लालच दे और कितनी भी गारंटी दे। यह भी चीज आप कान खोल करके सुन लीजिएगा। आपको कम फीस वाली आईटीआई में एडमिशन लेना महंगा पड़ जाएगा। आप हमेशा ज्यादा फीस वाली आईटीआई पे एडमिशन लें और वहां 10 बार चेक करें कि वहां क्या चीज उपलब्ध है, क्या चीज नहीं उपलब्ध है। पास होने की गारंटी एवं अटेंडेंस भरने की गारंटी जैसे लोगों से दूर रहें। अपने आईटीआई रोज जाएं, रोज पढ़ाई करें। पास होने के साथ में स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर
आप स्किल नहीं होते हैं तो आप किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं पाएंगे और किसी भी काम के नहीं बचेंगे। अपने ITI रोज जाएं, रोज पढ़ाई करें। आप हमेशा ये ध्यान दीजिए कि आपकी जो ITI है वहां की जो शिक्षक पढ़ाते हैं उन पर ध्यान दीजिए, ना कि फर्जी यूट्यूबरों द्वारा पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान दीजिए। ना ही निम्मी के PDF से पढ़ाई करिए। आपको स्किल होना बहुत जरूरी है। अब चलिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। नमस्कार, चलिए ये देख लीजिए कि झारखंड के 2022 में जो है तो 73,440 सीटें थी, जिसमें 35,316 ही सीटें भरी हैं। अब अगर इसी को लेकर के अपन ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट में कितनी भरी हुई थी, तो गवर्नमेंट में 15,540 से लेकर के 8,365 सीटें भरी, और प्राइवेट की जो है तो प्राइवेट की लगभग 57,900 सीटें थी, जिसमें 26,954 ही सीटें भर पाई हैं। तो ये आपको मैं 2022 झारखंड का दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में डेटा दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा दिखाने का पीछे ये कारण है कि आपको सही चीज़ें, सही तथ्य पता चले। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे सेलेक्ट पे जाइए, सबसे पहले एनरोल करिए। ये आपको NCVT MIS government.in पे है, और यहाँ आपको झारखंड में जाना है, तो आप झारखंड को सेलेक्ट कर लीजिए, जे को दबा दीजिए आप, और नीचे आएंगे जम्मू कश्मीर में तो झारखंड मिल जाएगा। यहाँ झारखंड को करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट को देखेंगे तो आप सर्च कर दीजिए, तो आपको ये दिख जाएगा जो डेटा मैंने बताया, 76 ITI गवर्नमेंट ITI है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये ITI को देखते हैं। ये काफ़ी 2014 की है ITI, ये देखिए 2014 की ITI है, और इसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट की है, लेकिन वेबसाइट गवर्नमेंट वाले नहीं लिखते, लेकिन इनके पास सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ही है, मतलब छोटी ITI है ये, ठीक है। तो ये है, इसका दिखाने का पीछे का मकसद मेरा ये है। दूसरा जो है तो आपको ये दिखा देता हूँ, गवर्नमेंट ITI आपकी यहाँ पे दिखाता, दूसरे नंबर पे दिखा देता हूँ। तो ये ITI 2007 में बनी हुई है, और यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है। वेबसाइट तो भगवान भरोसे नहीं चल रही होगी, या चल भी रही होगी तो ये देखिए नहीं चल रही है। कई ITI की नहीं चल रही है, इनके पास जो है तो कंप्यूटर, कोपा और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये मशीनिस्ट और रेफ्रिजरेटर और स्विंग ट्रेड, आज स्टेनो आदि है यहाँ पे, है ना। तो आपको और भी देखना पड़ेगा, और भी आप देख सकते हैं। आपको जैसे ये दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे देखिए, ये 2016 की ITI है, और यहाँ पे जो है तो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। वेबसाइट तो माशाअल्लाह वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं चल रही होगी, जैसे मैंने दिखाया। यहाँ पे 3 ट्रेड इनके पास है, 4 ट्रेड हैं इनके पास। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा बड़े आराम से। तो ये गवर्नमेंट ITI के बारे में है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट ITI का आपको ग्रेडिंग क्या स्थिति चल रही है। तो ग्रेडिंग के लिए अपन यहाँ से उठाए, इसको कॉपी कर लिया, और अपन सीधे ग्रेडिंग वाले में चले गए। ग्रेडिंग वाले में मैंने आपको दिखाया था कि dgt.gov.in पे जाइए, ITI ग्रेडिंग पे, और वहाँ पे जो है तो ये आप कॉपी कर दीजिए। तो जैसे आप कॉपी करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, 7.8 है, अच्छा खासा स्कोर है। मतलब माने यहाँ लड़के भी जो पास हुए हैं, आप ये देख रहे होंगे, 2.8 है, एडमिशन भी अच्छा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट की स्थिति है। इसके बाद अपन चले जाते हैं, ये दिखाते हैं, इनकी दिखाते हैं। इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, और अपन ग्रेडिंग पे चले गए, तो वहाँ पे गए, और यहाँ पे देखें तो ये देखिए इनकी 5 है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का भी, देखिए पासिंग मार्क इनके 0 चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। एडमिशन तो भले हुए थे, लेकिन 0 चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट भर का दिखा रहा हूँ या प्राइवेट का दिखा रहा हूँ, मैं दोनों को दिखा रहा हूँ, दोनों को निष्पक्षता के साथ में दिखा रहा हूँ कि आप ये जानिए। अब एक और दिखा देता हूँ, 3-3 करके दिखा देता हूँ। तो आपको ये कि ये भी दिखा देता हूँ, इस ITI का दिखा देता हूँ गवर्नमेंट का, कि ये आप देखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारा जो मकसद है वो सच दिखाने का मकसद है। ये देखिए यहाँ पे ग्रेडिंग हुई ही नहीं है, इनकी ग्रेडिंग का कुछ मसला आया ही नहीं, कुछ भी कारण रहा होगा, ठीक है ना। कि एडमिशन का भी जो अभी NG लिखा आ रहा था बहुत सारे को, तो इनका ग्रेडिंग नहीं हुई है, ठीक है ना। उसका मतलब ये है कि अभी इनका ग्रेडिंग नहीं हुई है, फाइनल स्कोर नहीं आया है। जो 270 ITI का नहीं हुआ, उसमें गवर्नमेंट का भी नहीं हुआ है ना। तो ये ना मान लीजिए कि प्राइवेट ITI भर का हुआ है, गवर्नमेंट भी उतनी उसमें है, गंगा जी की उसमें से धूली नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को बताना था आपको। अब चलते हैं आपको यहाँ पे लेकर के कि आप गवर्नमेंट हटा करके आप प्राइवेट ITI पे आइए।
प्राइवेट आईटीआई पे जैसे आएंगे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगी कि ये 259 जो है तो आईटीआई है। और यहाँ हम सबसे पहले इन्हीं का दिखा देते हैं। तो जिस आईटीआई को देखिए आपको दिख गया, ये काफ़ी पुरानी माने 2009 की है आईटीआई। इनका भी वेबसाइट और ये सारी चीज़ें नहीं है, इनके भी लगभग जो है तो 2 ट्रेड हैं, ठीक है। ये यूनिट और वो सीट सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद आप जो है तो चले आते हैं, ये VL मेमोरियल को दिखा देते हैं आपको। ये देखिए इस आईटीआई को देखिए, तो ये भी आईटीआई 2010 की है और मोबाइल नंबर गलत लिखा हुआ है, वेबसाइट तो है ही नहीं है। 2 ही ट्रेड हैं, कितनी सीटें हैं, कितनी उपलब्धता है, कौन सा एफिलिएशन है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। चलिए एक और दिखा देते हैं। हम 3-3 करके आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि समझाने के लिए। अब ये देखिए उत्कर्ष का देख लेते हैं, ये 2012 की आईटीआई है, पुरानी आईटीआई है और इनके पास भी 2 ट्रेड है, ठीक है। मेरा ये सब कुछ दिखाने के मकसद के पीछे ये है कि अगर ये लोग आपसे ये कहते हैं कि 2 ट्रेड के अलावा इनके पास और एफिलिएशन अगर ये लेते हैं, किसी की सीट भरते हैं और किसी एडमिशन आपका लेकर के किसी के दूसरे में ये सीट भरते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये गलत बात है। और इसके लिए आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। जब आप यहाँ से चेक करेंगे तो आपको पूरे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं अपन जो है तो इनकी ग्रेडिंग के बारे में देख लें। तो सबसे पहले इन्हीं का देख लेते हैं यहाँ से कि इनकी ग्रेडिंग क्या है, ठीक है। तो इनका भी ग्रेडिंग जैसे मैंने दिखाया था कि 3 गवर्नमेंट की तो 3 प्राइवेट की भी मैं दिखाऊंगा और असलियत आपको दिखाऊंगा कि असलियत क्या है, ठीक है। ये देखिए 6.3 है, लेकिन इनका जो है तो पास होने का स्कोर भी थोड़ा सा कम है, एडमिशन सही है। बाकी आप अपना ये सुधार कर सकते हैं, भविष्य में सुधार कर सकते हैं, इससे अच्छी भी सुधार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है तो दूसरे पेज पे चले जाते हैं। जब 3 ही दिखाना है तो दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो ये इसको उठा लिए और इसको कॉपी कर लिए। सब लड़कों से कह रहा हूँ कि थोड़ी सी जानकारी आपको कंप्यूटर पे बैठ करके कहीं पे आपको लेना पड़ेगा, जिसके पास कंप्यूटर हो तो वहाँ जा करके। अब इनकी ग्रेडिंग को देख लीजिए, 6.8 है, ठीक है। लेकिन पास का भी इनका 2.1 है, अच्छी है, तो अच्छा ही है। जो अच्छा है तो अच्छा है, जो गलत है तो गलत है। अब इसके बाद जो है तो तीसरे पेज में चले जाते हैं। तीसरे पेज में दिखा देते हैं, ये गांधी का है, इसका कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं तो इनका भी स्कोर देख लेते हैं। ये देखिए इनका 5.9 है, ठीक है। और पास होने की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत कम है। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ। जो आपके यहाँ की स्टूडेंट का आप लोग रेगुलर क्लास नहीं लगाते हो, आप जो है तो YouTube से पढ़ने देते हो लड़कों को, PDF से पढ़ने देते हो लड़कों को। रिजल्ट गिरा तो ग्रेडिंग गिरी, और ग्रेडिंग गिरी तो 3 साल के बाद अब क्या होगा ये आप नहीं जान रहे हो। तो मेरा जो मकसद है बताने का ना, सच दिखाने का, वो ये। मैं किसी को भी ITI को लेकर के ये नहीं दिखाना चाहता हूँ, ये नहीं बताना चाहता हूँ कि क्या गलत है कौन सही है। जो तथ्य हैं, जो सबूत है, वही दिखाता हूँ। बैक टू स्टूडियो। अब हमको लगता है कि आप इतनी चीजें समझ गए हैं तो सारी चीजें समझ गए होंगे। अब आपको यही बताता हूं कि अगर आपको झारखंड में एडमिशन लेना है तो इस चीज को बड़े अच्छे से ध्यान से देखिए। मैं सबूत सहित एक एक चीज आपको बताता हूं और बताता रहूंगा। उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप अच्छी ITI में एडमिशन लेना चाहते हो। अभी मेरे को नहीं लग रहा था कि इस प्रोग्राम को इतना लोग देखेंगे, लेकिन 200-300 लोगों का डेली फोन आ रहा है कि सर बहुत अच्छा कार्यक्रम आप बना रहे हो, जो बिहार के बारे में बनाए हो, सर हमारे स्टेट के बारे में भी हमको जानकारी दीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि पूरे मई तक सुबह जो है तो पहला कार्यक्रम एडमिशन का ही चलेगा। इसके बाद जो न्यूज आएगी तो उसका मैं दूसरा वीडियो डालूंगा। तो हो सकेगा तो हम एक दिन में 2 वीडियो डालेंगे। जो न्यूज चलेगी, जो पुराने लड़के हैं उनकी भी न्यूज चलेगी, और नए बच्चे हैं, चूंकि मेरा काम है देखिए कि जो आप लोग बच्चे परेशान हो रहे हैं वो नए बच्चे परेशान ना हो, वो गलत ITI में एडमिशन ना ले लें, उनको दिक्कत ना हो। तो इसलिए मेरा सिर्फ एक मकसद है आपको सच्चाई दिखाना, बाकी काम आपका है। पैसा आप अपने पिताजी का बर्बाद ना करिए, बहुत मुश्किल से पैसा ये मिलता है। ITI टॉक शो देखते रहिए, हमेशा ईमानदारी से तथ्य और सबूत के साथ आपके सामने हम कार्यक्रम लाते हैं। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। आप अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और आज का भी दिन शुभ हो आपका और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी।
न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक आईटीआई के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी आईटीआई खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए नर्सिंग कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।